Good morning, dear students. Today's topic is SEBI. The full form of SEBI is Securities and Exchange Board of India. It was set up in 1988 to regulate the functions of stock market. सिक्योरिटीज़ मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए 1988 में सेबी को सेटअप किया गया था. इट प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट, but initially SEBI was not able to exercise complete control over the stock market transactions. SEBI का काम क्या था कि एक हेल्दी डेवलपमेंट करना स्टॉक मार्केट में, लेकिन स्टार्टिंग में SEBI को कंप्लीट कंट्रोल नहीं दिया गया था स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शंस के लिए. इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था. इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग. जैसे एक वॉच डॉग का काम केवल ऑब्जर्व करने का होता है, इसी तरह से SEBI को भी ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था. बट इस ऑब्जर्वेशन की वजह से वो इनइफेक्टिव था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को या ट्रांजेक्शन्स को. सो एज अ रिज़ल्ट इन May 1992 SEBI वॉज ग्रांटेड लीगल स्टेटस. जब ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई तो 1992 में SEBI को लीगल स्टेटस ग्रांट कर दिया गया. नाउ इट इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, मीन्स लीगल एंटिटी इसकी और इसके मेंबर्स की अलग है. एंड परपेचुअल सक्सेशन मीन्स मेंबर्स चाहे आएँ या जाएं, SEBI का वर्क चलता रहता है. मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट SEBI गोज ऑन फॉर एवर. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEBI? इसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया? विद द ग्रोथ इन द डीलिंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट की डीलिंग्स में जैसे जैसे ग्रोथ हुई, सो लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ऑल्सो स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट. अब क्या हुआ कि जैसे कंज्यूमर के चैप्टर में हमने पढ़ा था, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है, तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के साथ चीटिंग होनी शुरू हो जाती है. लाइक प्राइस रिगिंग, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, वायलेशंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स. प्राइस रिगिंग अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. अनऑफिशियल प्रीमियम क्या होता है? जब शेयर्स इशू करते हैं हम प्रीमियम पे, तो ऑफिशियली जो डिक्लेयर हुआ है उसके अलावा अगर कोई प्राइस पे डिक्लेयर हो जाता है, दैट इज़ अनऑफिशियल. शेयर्स को डिलीवर करने में डिले करना, देरी करना, या रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करना, फॉलो ना करना, ये सारी मैल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी. सो ड्यू टू दीज मैल प्रैक्टिसेस द कस्टमर्स स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस. ये जो इन्वेस्टर था उसका कॉन्फिडेंस और फेथ लूज होना स्टार्ट हो गया था स्टॉक एक्सचेंज से. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि एक एजेंसी या एक रेगुलेटरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे, एंड दैट बॉडी इज़ नॉन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट इज़ द पर्पस एंड रोल ऑफ SEBI? SEBI को सेटअप किया गया था एक मेन पर्पज से, दैट इट हैज़ टू कीप अ चेक ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. इट वॉज सेटअप टू मीट द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स. 3 ग्रुप्स की नीड्स को पूरा करने के लिए इसे सेटअप किया गया. फर्स्ट ग्रुप इज़ इशूअर. फॉर इशूअर्स इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस. इशूअर कौन है? कंपनी जिसने शेयर्स इशू करने हैं. तो कंपनी को एक मार्केट प्लेस मिल गया इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड ईजीली. एक प्लेटफॉर्म मिला स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे वो अपना फेयर और ईजी फाइनेंस को रेज कर सकती है. सेकेंड पार्टी इज इन्वेस्टर. For investor, it provides protection and supply of accurate and correct information. इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रोटेक्शन मिलता है एंड उसको करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है. एंड द थर्ड पार्टी इज इंटरमीडियरीज. फॉर इंटरमीडियरीज इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट. इंटरमीडियरीज के लिए एक कॉम्पिटिशन वाली मार्केट इंटरमीडियरीज को मिलती है, वो वहाँ डील कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SEBI? पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट किस वजह से SEBI को इस्टेब्लिश किया गया, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट. ये सब हमने ऊपर के टॉपिक्स में पढ़ लिया है. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स आर टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ensuring सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट. ये सब पॉइंट्स ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं. कोई फ्रॉड ना हो, कोई मैल प्रैक्टिस ना हो, बैलेंस बना रहे, सेल्फ रेगुलेशन हो बिजनेस का, रूल्स रेगुलेशन में रह के बिजनेस काम करे, एंड एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर देना इंटरमीडियरीज के लिए भी. ये जो ब्रोकर है, अंडर राइटर है, इंटरमीडियरी है, ये भी लिमिट में रह के काम करें, ये भी कंट्रोल में रह के काम करें. इनके लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन कर देने का काम
सेबी का है। सो सारी स्टॉक एक्सचेंज जितनी भी हैं इंडिया में, ऑल वर्क्स अंडर सेबी। जैसे जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई के अंडर वर्क करते हैं, इसी तरह से जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दे वर्क अंडर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।